ये एक ऐसी जहरीली झाड़ी है जो कई विदेश से, जैसे जर्मन देश से आई हुई ऐसा बताया जाता है। और यहाँ ये इतनी फैल गई कि ये वनस्पति, हर वनस्पति के लिए घातक सिद्ध हुई है। अब हर वनस्पति में जैसे थुवर है जो एकदम जंगली और बाढ़ के लिए, फेंसिंग के लिए काम आता, उस थुवर के पास भी अगर ये जो पनप गई तो वो थुवर को भी नष्ट कर देती है। तो छोटे मोटे पौधों की तो क्या औकात है। इसी तरह ये पशुओं के लिए अगर कोई गौ माता भूलवश इसका 2-5 पत्तियां 10 पत्तियां खा जाती है तो वो पत्तियां इतना नुकसान करती है कि उसकी पूरी गौ माता की चमड़ी सड़ जाती है और उस गौ माता को मरना ही पड़ता है। पूरे शरीर की चमड़ी सड़कर कीड़े पड़ने लग जाते हैं, मांस बाहर निकल जाता है। इतनी खतरनाक ये गौ माता के लिए दुश्मन है। दूसरा ये कि ये इस भीलवाड़ा जिले में या यूँ कहें तो राजस्थान में ये इतनी फैल गई कि किसानों को खेती करना दूभर हो गया। हर खेत में, हर पाली पे, हर जमीन पे, हर जो वेस्टेज पड़ी हुई जमीन पे ये खतरनाक फैल गई। जर्मनी बहुत ही घातक है और इसका समाधान बहुत जल्दी से चाहिए, किसानों के लिए भी, धरती माता के लिए भी और गौ माता के लिए भी। अभी आपने बताया था गुजरात से दीदी बता रहे हैं, ये तो दीदी आप बताइएगा, आप कह रहे थे ना इसका कुछ अपन एक सॉल्यूशन ऐसा देंगे कि इसको जलाना भी नहीं पड़े और इसका कुछ खाद में कन्वर्ट होता है। तो इसका समाधान बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। एक्चुअली क्या होता है दीदी, इसमें जैसे ये बता रहे थे कि इसके अंदर जो है ना, थोड़ा सा इसको आप जूम करिएगा, इसकी जो आकृति वो ऐसी लग रही है जैसे काली मिर्च हो। तो कई जो मानसिक दुष्टता वाले लोग हैं इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं और इसको काली मिर्च में मिक्स करके भी किया जाता है, जो बहुत घातक है, जानलेवा भी है। तो ये कुल मिला के पौधा ऐसा है ना कि इसको नष्ट करने का अभियान चलाना बहुत जरूरी है। तो ये आपके माध्यम से सरकार से भी इसके अंदर इंटरफेयर करके इसके अंदर कोई बड़े रूप में इस अभियान को चलाया जाए। जैसा आपने बताया था कि भाई इसको बायोचार बना के यूज कर सकते हैं, जिससे ये समस्या भी खत्म होगी और जो इस समस्या को वरदान के रूप में जो काम करेगा उसको 2 पैसा भी मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी देके लोगों को जागृत करें। नरेगा के माध्यम से अगर इसके लिए भी हमने एक एप्लीकेशन हमारे विधायक महोदय को 2 बार 3 बार 4 बार दी, जैसे लादूलाल जी केतलिया साहब को, इनको हमारा ये सोच थी कि हमारी पंचायत से शुरू हो और नरेगा से जोड़ा जाए। तो नरेगा का सदुपयोग नहीं हो रहा, ठीक है, रोजगार मिल रहा है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा धरातल पे। हम चाहते हैं किसानों को इससे राहत मिले और निजी और सरकारी जमीनों से इस जर्मनी लेंटिना कैमेरा को हटाने का एक नरेगा से जोड़कर अभियान चलाया जाए। तो इससे पैसे का भी सदुपयोग होगा, किसानों को राहत मिलेगी और जो हिंसक जानवर छिपे रहते हैं इसमें वो भी ठीक होगी। और जो जकड़ ली जमीन को इसने, इसकी बढ़वार होकर जमीन को जकड़ ली, एक तरह से बंजर हो चुकी, एकदम नष्ट हो चुकी, वो जमीन वापस सरसब्ज हो जाएगी। और उसमें कोई फलदार है, जैसे जंगली पौधे हैं, करौंदा है, हार्डी प्लांट जिनको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, गुंदा है, करौंदा है, केर है जिसको लसोड़ा कहते हैं, ये पौधे पनपाए जाए नरेगा के माध्यम से। और हर व्यक्ति को, हर श्रमिक को ऐसी जिम्मेदारी दी जाए कि उसको 100 दिन मिलते हैं तो 100 दिन तक वो उसको 10 पौधे का आवंटन हो, चाहे 20 पौधे का हो, उसको उस फलदार पौधे का आवंटन किया जाए और उसकी देख रेख करके सरकार को अपनी उपलब्धि बतावे। तो बहुत ही अच्छा ये अभियान रहेगा और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हर पंचायत के अंदर इस जनमनी को हटा देवे और इसमें कोई भी उपचार और बढ़िया पौधा लगावे तो उसको हर व्यक्ति को फायदा मिले और गौ माता नहीं खाएगी तो गौ माता का भी एक रक्षा हो जाएगी। और ये पौधे के अंदर जो कांटे आते हैं, गौ माता खाने के बाद 7वें दिन मृत्यु हो जाती है और गौ माता 5 दिन नीचे बैठ जाती है। ये पौधा खाने के बाद बैठ जाती है, वो बैठने के बाद 5वें दिन 7वें दिन गौ माता की मृत्यु हो जाती है। बाल उड़ जाते हैं, उनके दाग लग जाते और फिर वो गला उसका जाम हो जाता है। जाम होने के बाद में गौ माता इससे मर जाती है। मेरे सुनील भाई, मेरे गुरु जी, उनका नाम दीपक भाई सचदे, वो बोलते थे कि जो भी खरपतवार होती है उनका निकंदन ना करो, नियोजन करो। तो एक तो मैंने जो बोला कि अपना जितना भी घास है उनसे हम मिट्टी बनाएंगे, और दूसरा अभी जो बायोचार की मैंने बात करी, तो अभी लो टेक बायोचार बन रहा है, जो ओपन में बन रहा है उसमें हार्ड मटेरियल चाहिए। जो हमारा हाईटेक बायोचार का मशीन में ऐसा समझो कि 4 से 4 महीने के आसपास हम राजस्थान में पहला पायलट प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो जितना भी अपना घास निकलेगा ना, उनका हम सरकार के साथ मिलके, लोगों के साथ, मतलब कम्युनिटी का प्रोग्राम बना देंगे ना। तो मतलब सरकार अकेले भी कुछ नहीं कर पाए, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्लास्टिक कम यूज करें और ऐसी और भी जो काम है उसमें
सब मिल के जुड़े और आगे बढ़े। सजीवन लाइफ गुजरात से हमारी बहन नीतू बहन आई है और माननीय यहाँ के विधायक अशोक जी कोठारी भाई साहब हमारे साथ में है। और आपका भाव था कि हम अपने क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश में किस तरह से ये जो ये पौधा है, ये पौधा गाय को नुकसान कर रहा है, प्रकृति को नुकसान कर रहा है, जमीन से जल का संचय कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारी टीम सजीवन लाइफ जो है यहाँ आए हैं, बहुत जल्दी इसका समाधान क्या हो सकता है इनके साथ में आकर के यहाँ पूरा करेंगे। बहुत बहुत आपकी धन्यवाद टीम को श्याम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी, नीतू आपका दीदी सबका। और विनोद भैया, श्याम जी भाई साहब।